नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो सत पथ पर चलना हमेशा अपना सबसे बड़ा ईमान समझते हैं। अनूप कुमार सतपथी, जो IRTS के वरीय अधिकारी हैं। आइए उनसे बात कर जानते हैं। सबसे पहले तो अनूप जी, युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप हमेशा सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं। आज जो भारत युवाओं का देश है, युवा को सबसे पहले किन शब्दों में आप संबोधित करना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनसे? युवा किसी भी देश का के लिए भविष्य है। मैं खाली यही बोलना चाहूंगा कि अपना ध्येय, अपना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके और सबको एक साथ लेकर के चलने का, वैज्ञानिक चीजों में रुचि रख के, वैज्ञानिक चिंताधारा, वैज्ञानिक विचारधारा को अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी तोड़ मेहनत करें देश को बनाने में। समाज और अपने बुजुर्ग और सरकार के साथ दें और विश्व में भारतवर्ष का परचम हर जगह लहराएं। अनूप जी, आप हमेशा गीता की भी बात करते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो युवा है या जो भी लोग हैं जो गीता को पढ़ना चाहते हैं, गीता से क्या सीख लें? जो आज का जो जीवन यापन है, आज जो जीवन यापन कर रहे हैं, या जिंदगी जीने की क्या कला उससे सीख सकते हैं? किस तरीके से रेलिवेंट है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, गीता निस्संदेह बहुत बड़ा मार्गदर्शक रहा है सदियों तक हमारे देश में लोगों का। मेरा केवल यही मानना है कि जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनको मॉडर्न समय में आज के हिसाब से उनका व्याख्यान होना चाहिए, उनको समझने की जरूरत है। मैं गीता में एक श्लोका का जैसे इंटरप्रेट किया है हमारा समाज हर वक्त, उसका इंटरप्रिटेशन अपना हर वक्त रखता हूँ, हर वक्त उसके बारे में बात करना पसंद करता हूँ। वो बहुत पॉपुलर श्लोका है। उसमें भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि जब भी धर्म के ऊपर आंच आता है और कुछ आगे कुछ होता है, वो श्लोका ऐसा है कि जरा जरा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोका का जनरली यहाँ इंटरप्रिटेशन रहा है भारतवर्ष में कि जब भी धर्म के ऊपर आंच आता है, जब भी अधर्म का बोलबाला होता है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान पैदा होते हैं हमको बचाने के लिए। मुझे लगता है इस श्लोका का इस टाइप का इंटरप्रेट करके हमने हमारे समाज और हमारा देश का बहुत नुकसान किए हैं, सदियों तक किए हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, यदा यदा विधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानम तदात्मानम सृजाम्यहम्, तद आत्मानम सृजाम्यहम्। भगवान ये बोल रहे हैं, जब भी ये सब चीजें होती है, तद आत्मानम, तुम्हारे आत्मा में मैं पैदा होता हूं। मतलब मैं तुमको मनोबल देता हूं, तुमको बुद्धि देता हूं, तुमको विवेक देता हूं, तुमको साहस देता हूं, तुमको हिम्मत देता हूं। लेकिन हम लोग इसका ये इंटरप्रेट करके बैठ गए कि जब भी ये सब चीजें होगी भगवान पैदा हो जाएंगे। भगवान कभी नहीं पैदा हुए, मेरे हिसाब से भगवान कभी नहीं पैदा हुए। जिनको हम भगवान बोल के पूजा करते हैं, अगर वो पैदा हुए थे तो भी इंसान के रूप में ही आए थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण इंसान को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है गुजरे, और जीवन के सारे संघर्षों से रूबरू भी हुए। इसलिए हमको अपने अंदर वाले भगवान को देखना चाहिए। हमारे अंदर से जो आवाज आ रही उसको देख के आगे बढ़ना चाहिए। जब भी अधर्म का बोलबाला हो, जब भी अन्याय हो, समाज में अत्याचार हो, जब भी हिंसा हो, जब भी घृणा हो, तब हमारे अंदर की भगवान को सुन के हमको भगवान को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। हम लोग वो करते नहीं। हम लोग जनरली भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में इधर उधर निकल जा पड़ते हैं, और उसमें ना तो देश का भला होता है, ना हम कुछ कर पाते हैं। तो मुझे लगता है एंटायर गीता को सिमिलरली इस आज के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें देखने की जरूरत है। और ईश्वर से हटके थोड़ा विज्ञान के अंदर भी हमको ईश्वर को ढूंढना चाहिए। साइंस एंड रिलीजन में जो डाइकोटॉमी है, उसमें वी शुड सपोर्ट साइंस, वी शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, और उसके आधार पर अगर हम भगवान को ढूंढेंगे तो शायद हमारे कम्युनिटी का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। आप एक कर्तव्य परायण और स्ट्रिक्ट ऑफिसर ये हैं, तो ऐसे में मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुना गया कि जो इतना बड़ा जो महाकुंभ हुआ उसमें बेहतर भूमिका आपने अदा की। क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशन थे, वाराणसी डिवीजन मंडल में आते थे, वो जो प्रयागराज के आसपास हैं, झूसी और रामबाग बोल के दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। तो उसमें हमारे पास ये चैलेंज था कि जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु वहां आए, वो रेल से जो भी आए वो आराम से कुंभ में स्नान कर पाए,
और उसके बाद वो फिर उनका गंतव्य जगह में फिर दोबारा वापस जा पाए बिना कोई कोई खराब घटना, बिना कोई मिसहैप का। तो हमने करने की कोशिश किया। उसमें बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व थी। ऑपरेशन से यस, मैं उसका लीडरशिप ले रहा था। हम लोग को वार रूम बनाने को बोला गया था रेलवे बोर्ड से। हम लोग वार रूम बनाए और हमारे जनरल मैनेजर, मैं खुद और हमारे बाकी अधिकारी, जो हमारे चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं मेरे साथ, हमारे जो चीफ कमर्शियल मैनेजर हैं, ये हम लोग ये इंश्योर किए। और मैं बड़ा फख्र के साथ, बड़ा गर्व, अभिमान के साथ ये बोलना चाहूंगा कि हमारे एरिया में एक भी यात्री को कोई असुविधा जनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। किसी को कोई हताहत नहीं हुए, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। और जिस संख्या में हम लोग आशा कर रहे थे श्रद्धालु आएंगे, उसके कई गुना आए। तो हम लोग, हमारे जो कैपेसिटी है ट्रेन चलाने का, जितना गाड़ी हम मैक्सिमम चला सकते थे उस एरिया में, उसके करीब 3 गुना गाड़ी हम एक्स्ट्रा चलाए। फिर भी कोई परेशानी का सामना किसी को नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और ये आपके जो कर्तव्य परायणता जो मैंने कहा उसका एक नतीजा है। अनूप जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो ऐसा युवा जो जिसका कोई ऐसा कोई खास क्रेडेंशियल नहीं है या फिर जो रेलवे में कोई अभी तक कार्य नहीं किया है, वो अगर रेलवे से जुड़कर और देश के प्रगति में अपना योगदान देना चाहे या उससे कैसे जुड़ के वो अपना काम कर सके, इसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, रेलवे में मेरे हिसाब से मल्टीफेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। रेलवे में किसी भी वक्त, किसी भी डिवीजन में, किसी भी मंडल में, किसी भी स्टेशन में, किसी भी जोनल रेलवे के टेरिटरी में हर वक्त कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मेंटेनेंस का काम रहता है, देन पब्लिक एमिनिटीज का काम रहता है। तो स्टेशन का साफ सफाई से लेकर के हमारे ट्रैक मेंटेनेंस तक, नया बिल्डिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक बहुत सारे काम निकलते हैं। यस, जो टेक्निकल काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, उनमें क्रेडेंशियल की जरूरत जरूर होती है, उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बट जो लोग रेलवे से जुड़ना चाहेंगे, किसी और के साथ मिलकर भी जुड़ सकते हैं और एक्सपीरियंस एक बार होने के बाद फिर बड़ा काम भी ले सकते हैं। ये सारी चीजों का व्यवस्था है, जो रिलीवेंट रूल्स है मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। और लेकिन लोगों को पहले तो रुचि रखना पड़ेगा। मेरे को लगता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में सफल होने का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है हमारा, उसके लिए एक पैशन होना चाहिए। अगर दिल में वो इच्छा है और पेट में वो आग है, तो फिर उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और जहां इच्छा वहां राह, जहां चाह है वहां राह। रेलवे को भारत का लाइफ लाइन कहा जाता है, तो क्या वर्तमान समय में इतने सारे नए ट्रेन, वंदे भारत सहित बहुत सारे ट्रेन चल रहे हैं, तो उसको आप इन नटसेल में क्या कहेंगे, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आज के भारत को? मुझे लगता है रेलवे को भारत का लाइफलाइन कहना एकदम करेक्ट है। और इस टाइप का स्थिति किसी भी मेजर कंट्री में, वर्ल्ड में शायद नहीं है। मुझे विदेशों में जाने का मौका भी मिला है। मैं जब कंटेनर कॉर्पोरेशन में था तब यूरोप का हम लोग टूर किए थे कॉन्कॉर की तरफ से। तो मैं यूरोपियन रेलवे को बहुत करीबी से देखा हूँ और बाहर के देशों में भी मैं देखा हूँ। हर जगह में रेलवे का इंपॉर्टेंस जो भारतवर्ष में है किसी और देश में नहीं है। और यस, अगर ये चीज हम समझ जाएं और रेलवे को सब अपना प्रॉपर्टी माने इस देश की जनता, तो इसमें रेलवे का ही फ्यूचर अच्छा होगा। ऐसा नहीं, सिर्फ देश का भविष्य भी अच्छा रहेगा। रेलवे भारत का लाइफलाइन है। अलग अलग जगहों को, अलग अलग तरह के लोगों को, कल्चर्स को, कम्युनिटीज को रेलवे जोड़ता है और निरंतर चलता है, सबसे बड़ी बात है। एंड भारतीय रेल, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं है, भारतीय रेल के बारे में एज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो आप ये सेफली बोल सकते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे। बड़ा सेफ तरीके से, बड़ा एफिशिएंटली चलता है। इस देश में जितने उपक्रम है, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, इसमें इतना बड़े पैमाने में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इतना सेफली चलता है, इतना एफिशिएंटली चलता है, तो ये मिरेकल से कम नहीं है। तरह तरह के परेशानियां हैं, कभी बाढ़, तूफान, भूचाल, कुछ भी आ जाए, रेलवे निरंतर चलता रहता है, लोगों को सेवा देता रहता है। यस, इसमें हर वक्त डेवलपमेंट का स्कोप है और प्रोग्रेस करने का स्कोप है। नई टेक्नोलॉजी, ज्यादा लाइन, ज्यादा ट्रेन, और रेलवे उस दिशा में अग्रसरित है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्काई इज द लिमिट और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अब कुछ व्यक्तिगत सवाल कि हर व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार वाले का बहुत सारा हाथ होता है, खासकर उनकी पत्नी का, बच्चों का। तो आप जरा अपने परिवार के बारे में बताएं और कितना सपोर्ट मिला है आपकी अर्धांगिनी का? माय मिसेस इज ए लैंडस्केप डिजाइनर, गार्डनर। उनका सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है।
कोई डाउट नहीं इसमें। थ्रू थिक एंड थिन माय एंटायर फैमिली, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे पिताजी नहीं है बट माय मदर एंड मेरे जो नियर रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, सब लोग हमारे साथ खड़ा रहते हैं। मुझे लगता है वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनका परिवार उनको दोस्त मानता है और उनके जिनके दोस्त उसको परिवार मानते हैं। तो मेरे दोस्त भी मुझे परिवार का हिस्सा मानते हैं। मेरे जितना बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है मेरा भारतवर्ष में, मैं जहां जहां रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे मित्र हमको मिले हैं। सब लोग मेरे शुभचिंतक हैं, आज भी मेरे जीवन के पार्ट एंड पार्सल हैं। मैं आपके थ्रू आज सारे दोस्तों को, परिवार वालों को, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे जीवन में परेशानियां बहुत बार आई, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव ऑलवेज स्टूड बाय मी। एंड मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मेरी यात्रा अगर सफल रही तो इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं दुआओं के कारण, इन्हीं प्रार्थनाओं के कारण शायद मेरी यात्रा हर वक्त बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा अच्छा, बड़ा चैलेंजिंग रहता है। मुझे अच्छा लगता है। नया वर्ष सामने है और आपका क्या रेजोल्यूशन है और खासकर देश के युवाओं को क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? मेरा नया वर्ष में रेजोल्यूशन है, मैं जैसा हूं और जो जो गलतियां पास्ट में कुछ मेरे से हुई होंगी उनको सुधारने की कोशिश करूंगा और थोड़ा ज्यादा हेल्दी एंड कम्युनिटी लाइफ लीड करने की कोशिश करूंगा। और जहां भी नौकरी करूंगा रेलवे में और ज्यादा अपने आप को लगाऊंगा काम में, तत्परता के साथ और काम करने की कोशिश करूंगा। एंड आई लाइक टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ स्लाइटली मोर। युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कि भाईचारा, प्रेम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देश प्रेम, यही चीजें एक देश को आगे बढ़ाते हैं। यही चीजें हैं जो हमारे जीवन में भी शायद खुशी लाते हैं। और वही जैसे मैं अपने बारे में बोला कि अपने परिवार वालों को अपना दोस्त बना के रखना और अपने दोस्त मित्रों को अपना परिवार का हिस्सा बना के रखना, वही यात्रा है सब लोग। लाइफ इज वेरी एक्साइटिंग, लाइफ इज फैंटास्टिक, लाइफ इज वेरी रोमांटिक एंड उसको इसे ही जीना चाहिए। बिल्कुल, जीवन को उसके तमाम जो अच्छाइयां हैं उसके साथ जीना चाहिए, ये अनूप कुमार सतपथी जी का कहना है। इनके इंटरव्यू को पूरे लब्बो लबाब को अगर देखें तो ये युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।